हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में एक ऐसे अच्छे टॉपिक पे बात होने वाली है जो हम सबसे जुड़ी हुई है। हम ज़्यादातर सुनते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े ऑपरेशन से होते हैं और कुछ में कहा जाता है कि हुआ तो है बच्चा नॉर्मल, लेकिन वो छोटा ऑपरेशन से हुआ है। लेकिन तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बड़ा और छोटा ऑपरेशन में अंतर क्या है और ये किस प्रकार से होते हैं और किसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, किसको छोटा ऑपरेशन कहते हैं। तो है ना कमाल का टॉपिक। तो आइए जानते हैं। जब भी एब्डामन पे कोई सर्जिकल कट लगा करके और बच्चा या नवजात शिशु का प्रसव कराया जाता है, आपके नीचे वाले जो पेट का भाग है उस भाग में एक बड़ा सा कट दे करके और पूरी सर्जरी की प्रक्रिया होती है, तो उसको हम बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन जब वो छोटा ऑपरेशन उसे कहते हैं जब हमारा जहाँ से बच्चा नॉर्मल प्राकृतिक रूप से निकल रहा है वाजाइना के रास्ते पर कुछ रीजन है, उसकी वजह से वो बच्चा पूरी तरीके से उस वाजाइना जो नेचुरल प्रकृति ने बनाया है उस तरीके से उस रास्ते से उसे आने में अगर कठिनाई है तो हम उसी रास्ते पर उसी वाजाइना के पास हम एक सर्जिकल कट जब देते हैं तो उसे छोटा ऑपरेशन कहते हैं। और वो सर्जिकल कट दे करके कम से कम 2 से 2.5 तक का एक सर्जिकल कट जब वाजाइना के पास लगाते हैं, जैसे ही बच्चे की ओपनिंग हो रही होती है, बच्चे का हेड आ रहा होता है, तो हम लगा करके जो प्रसव कराते हैं उसे हम छोटा ऑपरेशन कहते हैं। तो जी हाँ, यही अंतर है। हमने लिखा भी है LACS बड़ा ऑपरेशन को कहते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी आपके जो नीचे वाला एब्डामन का भाग है वहाँ पे एक कट लगाया जाता है। अगर आप माने कि ये आपका लोअर सेगमेंट है तो इस तरीके से जो आपका यहाँ वाला भाग है तो यहाँ पे एक कट लगता है और ये इस रास्ते से बच्चे का जब प्रसव होता है तो ये होता है आपका ये बड़ा ऑपरेशन। लेकिन जैसे ही ये आपका अगर वाजाइना है यहाँ पे तो यहाँ से बच्चा प्राकृतिक रूप से यहाँ से निकलना है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं निकल पा रहा है, नई दिक्कत है, उसको उतनी जगह नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पे 2.5 का एक कट देते हैं। हम इधर भी दे सकते हैं, सीधा भी दे सकते हैं और इस तरह से दे करके इसको हम जे शेप में घुमा सकते हैं। ये 4 प्रकार से दिया जाता है, तो उसी को छोटा ऑपरेशन या एपिजियोटमी कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि बड़ा ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, छोटा ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं पैदा कराए जाते हैं। लेकिन ये छोटा ऑपरेशन करना ही क्यों पड़ता है हमें, तो ये जानते हैं क्योंकि जब भी डिलीवरी होती है, लेकिन ये छोटा ऑपरेशन भी कोई करवाना नहीं चाहता। लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं बस नॉर्मल डिलीवरी वाजाइना के रास्ते करा दीजिए, लेकिन वहाँ पे कोई सर्जिकल कट मत लगाइएगा। लेकिन ये क्यों ज़रूरी होता है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। जो भी महिलाएँ, जो भी बहनें, जो भी माँ या बनने वाली हैं या बन गई हैं, वो मेरे इस वीडियो को देखेंगी तब उनके समझ में आएगा कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल प्रबंधन है, जो सेवा प्रदाता है, जब वो ज़रूरी समझता है, उसकी नीड समझता है, तभी वो सर्जिकल कट कोई लगाता है, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं लगाना चाहेगा। तो वो ज़रूरत है आपके मरीज़ के बचाव के लिए, आपके बच्चे के बचाव के लिए, तब उनको ये छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कृपया उनको करने दें और उनके प्रोसेस में कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको भ्रमित रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट जब नीड होती है, नेसेसरी होती है किसी चीज़ की, तभी वो करता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं जब हमें छोटा ऑपरेशन करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बिग बेबी। जी हाँ, बहुत बड़ा बच्चा है, तो एक वो जो प्राकृतिक रूप से वाजाइना का रास्ता है यहाँ से वो नहीं आ पा रहा है। उस वक्त क्या करते हैं, हम एक चीरा लगाते हैं और उसको एक जगह प्रदान करते हैं, थोड़ा और बड़ा जगह प्रदान करते हैं। कोई भी है अगर इस सकरे रास्ते से आ रहा है, यहाँ पे वो फंस रहा है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा और रास्ता ही बढ़ा दिया, तो क्या करेगा, यहाँ से इजली वो निकल जाएगा। बस यही होती है एपिजियोटमी। ठीक, आपने एपिजियोटमी का भी नाम
सुना होगा, नहीं है छोटा ऑपरेशन का भी सुना होगा। तो बस यही समझिए कि आप इस रास्ते बच्चा आ रहा है, अब उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो एक छोटा ऑपरेशन जो करते हैं वो यहाँ से हम थोड़ा रास्ता उसका और बढ़ा दिए तो ईजिली वो निकल जाता है। फिर हमने कहा बिग बेबी था तो करना पड़ा। रिजिड पेरिनियम था, यानी बहुत टाइट मसल्स है, बच्चा तो आ रहा है, जगह अच्छी है, लेकिन मसल्स एकदम जगह ही नहीं दे रही हो, एकदम टाइट है। कुछ मसल्स किसी किसी की होती है बहुत पेरिनियम टाइट होती है, तो उस वक्त हमें एक सर्जिकल कट लगाना पड़ता है। फिर क्या है, प्रोलॉन्ग लेबर, बच्चे में बहुत अधिक समय लग रहा है, बहुत अधिक बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा उसका रास्ता बढ़ा दिया जाता है कि ईजिली हो सकता है इसके थ्रू वो निकल जाएगा। फिर क्या है, ब्रिज प्रेजेंटेशन, उल्टा बच्चा पैदा हो रहा है। फेस प्रेजेंटेशन, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो हेड नहीं, ऐसे जो मुंह होता है, फेस होता है, उस तरफ से पैदा होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की बात हम कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी में ही छोटा ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कब कब करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फॉरसेप्स डिलीवरी आजकल होती नहीं है, इसको तो LHCS आजकल खुद ही होने लगा है, तो अब ये सब चीज़ें फॉरसेप्स डिलीवरी होती नहीं है। तो यहाँ कोई अगर पहले ज़माने में होती थी, अब तो इतना कंडीशन अगर ख़राब है तो LHCS हो जाता है। प्री टर्म डिलीवरी, जी हाँ, बच्चा अगर नवजात है तो उसको कोई संघर्ष न करना। बच्चा मतलब प्री टर्म यानी समय से टर्म से पहले है, तो उसको कोई उसके जो मसल्स होंगे उसके हाथ पे सब सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो भी टर्म का नहीं है, समय का नहीं है, तो उसके वो बोन उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, तो इसलिए भी करना पड़ता है। देखिए यहाँ दो कंडीशन, बड़ा बेबी है तो भी किया जा रहा है, अगर समय से पहले छोटा बेबी है तो भी किया जा रहा है, ताकि बच्चे को बचाया जा सके। बस इसका एम यही है कि बच्चे को हम कोई डिफ़िकल्टी न होने दे, कोई चोट न लगने दे, उसे संघर्ष न करने दे, और वो ईजिली आ जाए, कि मतलब उसे कोई डिफ़िकल्टी न हो जाए, जन्म लेने के बाद उसे कोई परेशानी न हो जाए। ठीक, इसी सब चीज़ों से उसको कोई बर्थ ट्रामा ना हो, इस सब चीज़ों से बचाने के लिए एक छोटा ऑपरेशन किया जाता है। और क्या है, शोल्डर डिस्टोसिया, कभी कभी बच्चे हैं हेड के साथ उनका शोल्डर आते हैं, मतलब कंधा भी आता है। शोल्डर डिस्टोसिया मतलब कंधा आया है और फंस गया है, इस रास्ते में कंधा एकदम से फंस गया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक कट 2.5 सेंटीमीटर का कट दिया जाता है, ताकि इसका हम इजीली पहले हम जो कंधा होता है उसका एक एक करके हम प्रसव करा लेते हैं। तो हम समझते हैं जो माताएं बहनें हैं कहीं भी बात करेंगी, छोटा ऑपरेशन उसका मतलब एपिजियोटमी होता है, और आप समझ सकते हैं बड़ा ऑपरेशन भी जब नीड होती है पेशेंट को तभी होता है, और छोटा ऑपरेशन भी जब नीड होती है जच्चे बच्चे के लिए तभी ये परफॉर्म किया जाता है। और तो आप कभी भी अस्पताल में छोटा ऑपरेशन को लेकर के संकित न रहें, शंका में न रहें, जब ज़रूरत होती, इतनी कंडीशन है, इसमें कोई भी कंडीशन रहेगी तो बिना छोटा ऑपरेशन के बच्चा पैदा नॉर्मल प्रसव में ही, हम नॉर्मल प्रसव में ही बात कर रहे हैं कि छोटा ऑपरेशन होता है। ठीक है, और ये छोटा ऑपरेशन बिल्कुल 4 से 6 हफ्ते में हील हो जाएगा। यहाँ पे फिर टाके मतलब एक कट लगा करके फिर इसको मतलब सूचर से टाके लगाए जाते हैं, जो अपने आप कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप हील कर जाएंगे। मतलब